नमस्कार, स्वागत है आप सभी को जय भारत टीवी में। मैं છું યોગેશ સસમાના। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर आपका अपनी बोली भाषा में, और ये हम लेके आए छन उत्तराखंड रविवार में। जय मां होंदे ने उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर जैसे कि आप थे कि हम अपडेट करोंदा छन। तो आज उत्तराखंड रविवार में हम खास बात करला वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल जी की, जो कि कोरोना का चलता निधन हुए गए, जैके बाद उत्तराखंड और साहित्य जगत में शोक की लहर चा। साथ ही आज हम बात करला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना वैक्सीन खुण आखिरकार कैबिनेट बैठक में के फैसला लिया गया। साथ ही आज हम बात कर रहा चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया की, जौला ऑल वेदर प्रोजेक्ट में एक बड़ी धांधली पकड़ी थी। और भी वाली छोटी बड़ी खबर हमारा उत्तराखंड रविवार में शुरू कर ला। उत्तराखंड रविवार। हिंदी का प्रसिद्ध साहित्यकार मंगलेश डबराल को बुधवार शाम निधन हुए गया। 15 दिनों बटी की वो कोरोना से लड़ना छाया, जैके बाद मंगलेश डबराल आखिरी सांस लाया। ऊक जान से की साहित्य जगत स्तब्ध चा। जन के आप जन जाथन कि वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल एक अच्छा लोकप्रिय कवि, अनुवादक और संगीत और सिनेमा का गहरा पारखी छाया। ऊका क्या अनुवादों से की हिंदी पाठक आज भी कई विदेशी कवियों थे की पढ़ पौंदा छन और उथे की समझे सकिन। ऊका जान से की भारतीय साहित्य ते की बड़ी क्षति पहुंची छा। वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल का जान से की ऊका चौण वाला और हिंदी साहित्य प्रेमी फेसबुक ट्विटर पर शोक संदेश लिख ऊथे की श्रद्धांजलि अर्पित करना छन। मंगलेश डबराल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई छाई और ऊन दिल्ली पहुंच के की हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष मकाम काया। जनसत्ता में वो साहित्य संपादक भी रहा छाया। मंगलेश डबराल का 5 काव्य संग्रह भी छपिन, जोमा पहाड़ पर लालटेन, घोर को रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु प्रकाशित हुआ छन। ये अलावा उनका द्विगद्य भी प्रकाशित हुए नहीं, जैमा लेखक की रोटी और कवि को अकेलापन भी च। मंगलेश डबराल के जाणू हिंदी साहित्य खुण एक बड़ी क्षति चा। जय भारत टीवी बटे की ऊथे की भावभीनी श्रद्धांजलि। जन के आप जानदा छन कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस ला कोरोना काल में बेहतरीन काम काया। जयका बाद नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ला ओखड़ो एक शानदार काम कयूं चा। प्रदेश में आप जानदा छन कि हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहने वाला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना छन, जो थे कि अब वीकली ऑफ यानी कि साप्ताहिक अवकाश भी मिल लू। पुलिस व्यवस्था का लिहाज से कि ये एक बड़ा कदम चा। हम जानदा छन कि पुलिस कर्मियों को अभी अभाव चा, जैका चलता पुलिस लगातार ड्यूटी कर द और छुट्टी खुणे ऊथे की लंबी जद्दोजहद कौन पड़ दी। जैका चलता अब ऊथे की राहत देने खुण एक कारगर कदम उठे चालू। पुलिस कर्मियों थे कि वीकली ऑफ देके कि ऊथे की शारीरिक और मानसिक राहत देने का प्रयास में एक प्रयास शुरू किया चा। पुलिस सुधारों में लगातार बदलाव करना नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार को बोलू चा कि जल्द ही पुलिस कर्मियों थे कि साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था लागू हुए जाली। उत्तराखंड में पहले चरण में करीब 24 लाख यानी कि 20% लोगों थे कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी जाली, और ये वो पहला चरण द्विफेज में चल लो। ये का पहला फेज में 94,000 स्वास्थ्य कर्मियों थे की वैक्सीन मिल ली, जगह बाद दूसरा फेज में बाकी लोग होते की वैक्सीन दी जाली। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोविड वैक्सीनेशन कन के लगली ये को प्रस्तुतिकरण दे गया। ये मैं बताऊं चा कि स्वास्थ्य महकमा ला 24 लाख लोगों को टीकाकरण करण की तैयारियां पूरी कर ली छे। ये मैं ये भी जानकारी दी चा ये खुण वैक्सीनेशन बूथ से लेके गई वैक्सीन थे कि कोल्ड चेन खुण जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति किए जानी चा। नए साल की शुरुआत में कोरोना से बचाव की वैक्सीन आने की उम्मीद चा, लिहाजा सरकार भी ये दिशा में तेज से प्रयास करनी चा। ये खुणी प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान खुण मतदान केंद्रों की तरह ही वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाला, और एक वैक्सीनेशन बूथ पर 2 वैक्सीनेटर और 2 डीओ वाला। हर वैक्सीनेशन बूथ पर 100 लोगों को टीकाकरण हुआ लो, और हर बूथ पर इंटरनेट की सुविधा, पीने का पानी, बिजली आदि की उपलब्धता रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ला गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट खुण प्रशिक्षण वीडियो का उद्घाटन काया। ये दौरान मुख्यमंत्री ने बोला कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन जो भी परीक्षा आयोजित होली अभ्यर्थियों खुण ये खुण व्यापक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही। आपसे बता दें मुख्यमंत्री ने बोलू चा कि ऑनलाइन परीक्षा होने से पहले की पूर्व अभ्यर्थियों को थे कि ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सभी नियमों की जानकारी दी जा रही।
मुख्यमंत्री ला अधिकारियों ने निर्देशित कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी और मॉक टेस्ट खुण अभ्यर्थियों खुण महाविद्यालय विकासखंड तहसील जनपद स्तर पर भी वर्चुअल और अन्य माध्यमों से की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मूला अभ्यर्थियों का फीडबैक लिए जाण को भी निर्देश दियो छा। जन के आप जनता छन कि आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा 19 दिसंबर बठी की शुरू होनी छिन और परीक्षाओं खुण ही प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कियो छा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को काम अब तेज गति से चलनु छा। कोरोना काल में यखा काम बंद हो गया छायो। 216 करोड़ की लागत वाली 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी ठप हो गया छायो। परियोजना में काम करने वाला अधिकांश श्रमिक अपना प्रदेश लौट गए छाया। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के बाद 20 अप्रैल से की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण खुण शासन स्तर पर मंजूरी दे दी गई छाई, लेकिन कोरोना काल में श्रमिक वापस नहीं लौटा। कम श्रमिकों का बूता रेल विकास निगम ने काम तो शुरू किया पर वे में तेजी नहीं ऐसा कही। अब धीरे धीरे जणके कि देश भर में यातायात खोल दे गया वे का बाद ये परियोजना से जुड़ा श्रमिक अब वापस लौटना छिन और काम में भी तेजी आनी चा। रेल विकास निगम के मुताबिक वर्तमान में परियोजना पर कार्यरत सभी 80% से अधिक श्रमिक और कर्मचारी काम पर लौट गए नहीं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम ये वक्त बड़ी जोर शोर से चलनु चा और ये काम को औचक निरीक्षण खुर चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया पहुंची। ऊला बद्रीनाथ हाईवे पर चलना ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और ये दौरान ऊला कालेश्वर का रेलवे क्षेत्र में चलना 3 रेडीमिक्स यानी कंक्रीटा का प्लांट मानकों का विरुद्ध संचालित पाया छन, जेके बाद डीएम ला तुरंत कार्रवाई काया और यूं तीनों प्लांटों को मौके पर ही सीज कर दिया। प्रशासन का मुताबिक यू प्लांट बिना पीसीबी का अनुमति का चलना छाया। ये के अलावा ऊला बाजपुर मैठाणा नंदप्रयाग कुहेड़ सोनला और कालेश्वर में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत चलना कार्यों का निरीक्षण किया। ऊला नंदप्रयाग में सड़क कटिंग का कार्य का चलता जो लोगों की संपत्ति थे कि नुकसान पहुंचू चा वो थे कि 20 दिसंबर तक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया छिन। तो ये उम्मीद के साथ कि आप थे कि हमारो ये प्रयास पसंद आलो। उत्तराखंड रहबार का आज का बुलेटिन में इतका ही। उत्तराखंड रहबार खुण आपका क्या सुझाव छिन, आपका क्या कमेंट छिन, आप हमारा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम थे कि आपका सपोर्ट की जरूरत चाह और उत्तराखंड की हर अपडेट खुण आप थे कि हमारू चैनल सब्सक्राइब करने वालों जय भारत टीवी थे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि आपको ये रहबार हर उत्तराखंडी तक पहुंच सकें। तो आज का हमारा खास बुलेटिन उत्तराखंड रहबार में इतना ही। नमस्कार।